इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, डॉक्टर बिमल कुमार जैन, श्रीमती निशा, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सीए नवीन कुमार जैन, पार्थ जैन, मानवी जैन, भव्या जैन परिवार। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्रावक संस्कार शिविर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक किया गया, जिसमें परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य मिला। शिविर में विगत दिनों में हमने आपको उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य एवं उत्तम संयम धर्म के पावन दृश्यों का अवलोकन कराया था। और आइए आज हम आपको दिखाते हैं 9 सितंबर को मनाए गए उत्तम तप धर्म के भक्तिमय दृश्य। दशलक्षण महापर्व संपूर्ण देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाए गए। 3 सितंबर से शुरू हुए दशलक्षण महापर्व 12 सितंबर तक विधिवत चले। महापर्व के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को धर्म लाभ लेने का सुनहरा अवसर मिला। महापर्व के 7वें दिन यानी 9 सितंबर को उत्तम तप धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रभु आराधना की। श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित हुए संस्कार शिविर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री जी के नित्य महा अभिषेक पूजन एवं शांति धारा के साथ हुआ। भगवान महावीर पांडुकशिला तिष्ठ तिष्ठ सुरेंद्र चिरा दीवारे वीर पूरे दुग्ध कुंभा यास्ताम दिशाने विविधा आग्रा सात कुंभे कुंभोगा चिरा पुष्प पूरिता स्थापयामि जिन्निस्तान चंदनादि सुचर्चिता। कृत्रिम पांडुकशिला पर विराजमान प्रभु की शांति धारा कर रहे भक्तों का मन खुशी से मग्न हो रहा था, तो वहीं गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित हो रहे मंत्रों की ध्वनियां वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। श्री रसु वृद्धिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु शांतिरसु कांतिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं श्री उत्तम तप आराधना कार्य या दशलक्षण महापर्व आराधना महोत्सव कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति श्रावक श्रेष्ठी परिवार शांति धाराकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्य जना। शांति धारा करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु पर छत्र चढ़ाया और आनंद पूर्वक भक्ति के साथ प्रभु आरती की। इसके बाद शिवरार्थियों ने परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के निर्देशन में तप धर्म का पूजन किया। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर प्रभु से स्वयं को अपनी शरण में लेने की कामना की। अत्रे मम सन्निहितो भावत सन्निधि करना मुझे तो ऐसा करता रहूं मुझे तो ऐसा मेरा करता रहूं मुझे तो ऐसा अनादिकाल से तेरे सामने जैसे चिता पूजन के पश्चात
पश्चात परम पूज्य ब्रह्म मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने अपनी अमृतमय वाणी से शिवरार्थियों को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। मनुष्य पर्याय की सर्वोत्कृष्ट दशा अगर कोई है तो कहा गया, यह नर्तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। और अगर ये नर्तन पाया तब की ओर हमारी दृष्टि नहीं है तो संसार तो उसका है ही अनादिकाल से। इस जीवात्मा ने कितनी बार शरीर को धारण किया है। हो सकता है इस जीवात्मा ने कितनी बार मनुष्य पर्याय को धारण किया होगा, लेकिन यह मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने का काम नहीं कर पाया। यह पर्याय वो पर्याय होती है जिसे एक बार लोग प्राप्त कर ले और प्राप्त करके अगर इस पर्याय का सदुपयोग कर ले, क्या कर ले? सदुपयोग कर ले। वो सदुपयोग का अर्थ बाहर के विषय भोगों से नहीं, सदुपयोग का अर्थ अंतरंग की परिणति में उतारने का कार्य करने में लगा ले। बाहर के विषय कसायों में रमना बहुत आसान होता है, लेकिन विषय कसायों से छोड़ करके अपने आत्म तत्व की ओर आ जाना विरले ज्ञानी जीवों का ही काम होता है। इच्छाओं को बढ़ाना बहुत आसान होता है, पर इच्छाओं को रोकना ये कोई महान ज्ञानी, महान साधकों का ही काम हुआ करता है। लोग ये कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में साधना किसकी करने चाहिए, यहाँ आकर के किसकी साधना की जाती है। मंदिर में हम आते हैं, भगवान के पास हम आते हैं, वहाँ आपको किसको साधना है, किसकी साधना करना है, तो बस एक ही शब्द दिया है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। तब किसे कहा गया? मात्र एक ही शब्द है, तत्वार सूत्र में आएगा 9वें अध्याय में, इच्छा निरोधा तपाह। और कुछ नहीं करना है, बस इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। तन को सुखा देने का नाम तप नहीं है। एक वो व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छाएं बहुत हैं, पर मजबूरी है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे कि एक गरीब आदमी है, धन पैसे का सद्भाव नहीं है, भोजन पानी भी उसको मिलना बहुत मुश्किल है। समय पर वो चाहता है कि मुझे ऐसा मिल जाए, पर उसे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन उसके अंदर इच्छाएं बहुत हैं कि ये मिल जाता, ये मिल जाता। निरंतर एक ही सोच रहता है कि मुझे ये मिल जाता। अब ये बताओ कि उसका शरीर बिना भोजन के दुर्बल हो रहा है, सूख रहा है, क्या उसकी इच्छाएं सूख रही हैं? उसकी इच्छा का अंत हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? मजबूरी है। वो तो इच्छा तो उसके अंदर बनी है, नहीं मिल रहा है, उसका अपना कर्म का उदय है, साताविदनी कर्म का उदय है।
लाभांतराय कर्म का उदय है कि चाह करके भी उसे प्राप्त नहीं होता, और एक वो है कि सब कुछ सामने है, लोग हाथ जोड़े खड़े हैं कि भगवान चलो आज मुझे पुण्य मिल जाए आपको आहार कराने का, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आज उत्तम तप का दिन है, आज मैं भोजन, मेरा क्या है, आज उपवास है। और मान लो भोजन कर भी रहा है तो वो कह रहा है एक और अच्छी सी थाली में लगा के ले आया, बड़े अच्छे व्यंजन हो, तो वो कहता नहीं, उठाओ, आज सिर्फ हमारा नियम है कि हम उधर तप करना है, आज तो सिर्फ दाल रोटी खा के ही पेट भरना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। ये भी बहुत बड़ा काम होता है। अभी जैसे कहा जा रहा था ना, अनशन से ज़्यादा आमोदरी में, आमोदरी से साथ ज़्यादा व्रति परिसंख्यान में निर्जरा का कार्य बताया है। किसका कार्य बताया? अब महाराज ये बताओ, उपवास करने में ज़्यादा निर्जरा होती क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है, निर्जरा होती है, लेकिन वस्तुतः स्थिति ये बताओ कि इच्छाओं पर कंट्रोल करने का काम के सामने थाली लगी है आपके, और वो कहे कि नहीं, चाह रहा है, सब कुछ है। आचार्य से हम लोगों को कहते तो बहुत बड़ा कठिन काम होता है कि सामने चीज और उसे कहो उठाओ। ये कह लेते हैं, एक कहावत चलती है कि पहले कहते ना, जीभ में चैटिया लेना, अर्थ समझ में आए? ये चैटिया लेना का अर्थ ये नहीं होता, जिह्वा इंद्री कहती कि वाह कितना अच्छा है, सामने सब कुछ है, और तुम कह रहे कि नहीं। ये साधना अगर जिसने कर ली अपने जीवन काल में, श्रावकों के लिए भी कई ऐसे श्रावक होते हैं, वे भी इन दिनों में ऐसी साधना करते हैं। आपको उदाहरण सुनाते हैं। आज गया, देखते हैं, आज अपन बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं कहना, मन में गया या गुरु महाराज के पास गया, एकांत में गया, महाराज आज मेरा ऐसा नियम है कि आज पहली बार जो थाली में जो आएगा वो ही खाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा। अपनी इच्छाओं को देखते हैं आज कितना पुण्य है, अपना लाभांतराय कर्म का कितना क्षयम है। ऐसे ये होगा कि आज ऐसा ही करेंगे, और जो पहला आएगा, पहला जो आएगा वही करेंगे, पहले उसके बाद फिर कुछ नहीं करेंगे। जो पहली चीज परसी जाएगी वो ही खाऊंगा, ये भी ऐसे नियम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक श्रावक है मुंगावली के, और उन्होंने महाराज से थोड़े से मन में विचार आया, महाराज जी के प्रवचन जैसे आज आप लोग सुन रहे हो, तो महाराज जी का प्रवचन हुआ, श्रावक संस्कार शिविर में गए थे महाराज जी के पास, सुधा सागर जी के पास, वहाँ गए और महाराज जी के प्रवचन हुआ, और आज तप धर्म के बारे में तो उन्होंने नियम ले लिया कि आज अपन ऐसे ही करेंगे, जो पहली चीज आएगी वो ही खाएंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे, और पानी पिएंगे, इतना पक्का, पानी अलग से छूट, जो पहली आएगी वो ही खाएंगे और पानी पिएंगे। अब हुआ ये कि वहाँ निमंत्रण में जहाँ है वहाँ सब जाते हैं लोग, तो श्रावक लोग सबसे पहले क्या आते हैं, थाली लगाई तो परोसदारी करने के पहले सबसे पहले उसकी थाली में नमक परसो। क्या परसा? बस आज इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना है। और उसने क्या किया, नमक को लिया, उसको थोड़ा सा, क्योंकि खाएंगे जरूर, क्योंकि नियम है बिना खाए छोड़ेंगे तो नहीं, अब तो नमक ही खाएंगे आज। और उसने लिया, नमक को लिया, पानी पिया, और पानी पी के आ गए।
महाराज तक शिकायत पहुंच गई, महाराज आज शिवरात्रि ने आज ऐसा किया है, आज एक शिवरात्रि ने ऐसा किया। वो आया, बोले कि महाराज आज आपने प्रवचन दिया, मन में विचार किया, देखते हैं आज क्या होता है। देखो ये भी वृत्ति परिसंख्यान है आपका, ये मत सोच लो कि मुनि महाराजों का भी वृत्ति परिसंख्यान। अपने अंतराय कर्म के क्षयोसम को नापना हो, घर वालों को ना कहते हुए। घर वाले भी सब सोचते हैं कि करेंगे क्या, देखते हैं। वो गए, आज तुम्हारे भोजन में क्या, परोसदारी में क्या रखा जाता है। चिल्लाना नहीं चाहिए कि यार देखो ये आसन करना है और ये नहीं है और वो नहीं है, ये नहीं किया और वो। अगर हमारे मन में ये भाव हो रहे हैं तो अपना एकासन करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर की इच्छा, हमारे अंदर का कंट्रोल होना आवश्यक है। और उन्हें किया, महाराज जी के पास पूछा, उनकी बुलवा हो गया। महाराज जी के पास गए, बोले कि क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, आज मैंने आपके प्रवचन सुना और प्रवचन सुनकर के मन में विचार किया कि आज अपन भी परीक्षा करते हैं तो हम भी भगवान के सामने। अब आपके पास तो भीड़ आना मुश्किल, इतने सारे लोग और इतने सारे लोगों के बीच में अलग से जा नहीं पा रहे थे। हमने भी मन में भगवान के सामने गए, कायुसर किया, आज देखते हैं क्या होता है। अच्छा तुमने ऐसा किया, चलो। महाराज जी कहते बहुत अच्छा, आशीर्वाद। वो श्रावक कहते महाराज हमें तो बहुत खराब लगो, हमारे तक कोई अतिथि आए और अकेला पानी पी के चला जाए। और आपने बोले कि यही तो विशेषता है उसका अंतराय, और उसने अपने अंतर के वीर अंतराय, अपनी आत्मशक्ति का परिचय जानने के लिए साधक साधना का मार्ग अपनाने की। ये इंद्रियों को हम जितना पोषण करते हैं, अगर आप एक दिन ऐसा नियम लेते हैं और अगर बाकी दिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ऐसी चर्या करता हो, अपने देख कर के काम करता है, विचार कर लेता है मन में कुछ भी। मुनि राजों के लिए 6 बाह्य तप जो हैं, आचार्य जी कहते हैं ये बाह्य तप अपने शरीर को अंकुश बनाने की दृष्टि से है, अपने अंदर की क्षमता की परीक्षा करने के लिए है। कि देखते हैं आज तुम्हारे लिए कैसे अपने अंदर की क्षमता का परिचय होता है। उपवास करना, शरीर की आत्मशक्ति को जानना, आमोदरी करना। आमोदरी तप बहुत बड़ा तप माना जाता है। ये मतलब भोजन करते हुए भी नहीं करना, भूख से कम खाना, इसका नाम आमोदरी तप है। आमोदरी के भी कई भेद हो जाते हैं। सबसे बड़ा कहा उत्कृष्ट आमोदरी है, मात्र 1 ग्रास होता है और उसमें चावल के 1 ग्रास में तो बहुत बड़ा ग्रास बताया है, लेकिन उसमें से मात्र 1 चावल का दाना। कितना दाना? चावल के ग्रास में 1 चावल का दाना लेना, पानी पीना और आ जाना, ये कहलाता उत्कृष्ट आमोदरी तप। ऐसा आमोदरी मध्यम के बहुत सारे भेद हैं, इसमें कोई एक भेद नहीं है। कम से कम भूख से 1 ग्रास कम खाना, ये भी मध्यम आमोदरी में, ऐसा जगन आमोदरी की कोटि में आता है। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के अनुपम दृश्य। शिविर में 9 सितंबर को उत्तम तप धर्म मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति कर अपनी कर्मों की निर्जरा की और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रभु आराधना की। तो दर्शकों, वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे श्रावक संस्कार शिविर की 20वीं कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, डॉक्टर बिमल कुमार जैन, श्रीमती निशा, डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नीलिमा जैन, सीए नवीन कुमार जैन, पार्थ जैन, मानवी जैन, भव्या जैन परिवार।